Standard 8, Unit 1, Writing about Writing. Open your textbook. आपको सेमेस्टर 2 की टेक्स्ट बुक है वो कंपलसरी ले लेनी है, ठीक है, और उसका पेज नंबर 2 निकालना है। हमने यहाँ तक पेज नंबर 2 में नॉइसेस तक किया था। उसके बाद में है ही वॉज द बोट एंड ही वॉज द कैप्टन ऑफ द बोट एंड ही वॉज द बोट बेल, यानी कि वो ऐसे सारी आवाज़ें निकाल रहा था कि जैसे वो खुद बोट हो, बोट का कैप्टन हो या बोट की बेल हो। पेज नंबर 3 में टर्न हर ही साउटेड, स्लो हर स्टॉप, ही मेड अ स्लो केयरफुल टर्न, सम क्लोज बिसाइड टॉम एंड स्टॉप्ड। फिर वो चिल्ला के बोलता है कि मुड़ो, उसका धीरे करें। ही वॉज ए स्लो केयरफुल टर्न, ही मेड अ, उसने धीरे से एक टर्न लिया। केम क्लोज बिसाइड टॉम, टॉम के पास में आ गया वो नज़दीक, एंड स्टॉप, और रुक गया। टॉम कंटिन्यूड हिज पेंटिंग, ही डिड नॉट लुक एट द बोट। टॉम अपनी पेंटिंग कंटिन्यू कर रहे थे और उसने ही डिड नॉट लुक एट द बोट, उसने बोट तक की तरफ देखा भी नहीं। बेन सेड हेलो यू आर इन ट्रबल, नो आंसर। टॉम मूव्ड हिज ब्रश केयरफुल जेंटली एंड लुक्ड एट द रिजल्ट। बेन कहता है कि लगता है तुम कोई मुश्किल में हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। टॉम है वो अपना काम कंटिन्यूसली कर रहा होता है और रिजल्ट को देख रहा होता है कि क्या हो रहा है। बेन केम नियरर, बेन है वो नज़दीक आ जाता है। टॉम विश्ड फॉर द एप्पल, टॉम एप्पल की विश करता है, बट ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज वर्क, लेकिन वो अपने काम में से रुकता नहीं है। बेन सेड हेलो यू मस्ट वर्क, मस्ट यू, बेन कहता है कि तुम्हें काम करना चाहिए। नहीं, काम तो करना ही चाहिए। टॉम टर्न सडनली, ओ बेन इट्स यू, इज इट, आई डिडंट सी यू। टॉम है वो अचानक ही बोलने लगता है, अरे बेन तुम हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। आई एम गोइंग स्विमिंग, आई एम, डू यू विश यू कुड गो विथ मी, मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, और वुड यू रादर वर्क, और या फिर तुम काम करना चाहोगे। टॉम सेड व्हाट डू यू मीन वर्क, टॉम कहता है कि वर्क से क्या मीनिंग है तुम्हारा। दैट इज़ वर्क, ये काम ही तो है। टॉम रिटर्न टू हिज पेंटिंग, टॉम है वो अपना काम कंटिन्यूसली करता है। इट मे बी वर्क और इट मे नॉट बी, ये काम कह भी सकती हो इसको और नहीं भी कह सकते हो, बट इज़ फाइन फॉर टॉम सॉयर, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो तो टॉम सॉयर के लिए बेस्ट काम है, मेरे लिए तो ये सब सही ही है। डू यू मीन दैट यू एन्जॉय इट, तो फिर से वो बोलता है बेन की कि तुम्हें लगता है कि तुम ये काम एन्जॉय करते हो। डू यू मीन दैट एन्जॉय इट, डज अ बॉय हैव अ चांस टू पेंट अ फेंस एवरी डे, एन्जॉय, यानी कि वो बोलता है कि एन्जॉय की बात कर रहे हो तुम, कोई लड़के को क्या रोज़ रोज़ ऐसा चांस मिल सकता है कि उसको ये पेंटिंग करने का चांस दिया जाए। हियर वॉज अ न्यू आइडिया, यहाँ पर एक नया आइडिया आता है। बेन स्टॉप्ड ईटिंग हिज एप्पल, टॉम है वो एप्पल खाना स्टॉप कर देता है। टॉम मूव्ड हिज ब्रश, टॉम अपना ब्रश मूव करता रहता है। स्टेप्ड अवे टू लुक एट द रिजल्ट, और रिजल्ट के सामने देखता है। एडेड अ लिटिल पेंट हियर एंड देयर, और थोड़ा सा पेंट इधर और उधर वो करता है। स्टेप्ड अवे अगेन, और फिर से पीछे स्टेप ले लेता है। बेन वॉच्ड, ये सब बेन है वो देख रहा होता है। ही वॉज मोर एंड मोर इंटरेस्टेड, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आता है। देन ही सेड टॉम लेट मी पेंट अ लिटल, इटेम, मुझे भी थोड़ा सा पेंट करने दो ना। टॉम थॉट, देन ही सेड नो बेन, एंड पोली वॉन्ट्स दिस पेंस टू बी परफेक्ट, तो टॉम सोचता है और फिर बोलता है कि नहीं नहीं, आंट पोली को ये पेंस है वो एकदम परफेक्ट चाहिए। इफ़ इट वॉज द फेंस बिहाइंड द हाउस यू कुड हेल्प, अगर ये पीछे की साइड होता तो तुम मुझे हेल्प कर सकते थे। बट दिस फेंस बिसाइड द स्ट्रीट, लेकिन ये फेंस है वो तो स्ट्रीट के पास पड़ती है। मस्ट बी डन वेरी केयरफुली, उसको ध्यान से करना पड़ता है। देर इज़ नॉट वन बॉय इन 1000 हु कैन डू इट वेल, ऐसा कोई नहीं है जो हज़ारों में एक हो और ये काम कर सके। ओ टॉम लेट मी ट्राई ओनली अ लिटल,
आई विल बी केयरफुल टॉम, आई विल गिव यू पार्ट ऑफ माई एप्पल, मैं तुम्हें एप्पल दूंगा, मुझे ये करने दो ना। नो बेन, आई एम अफ्रेड, और वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो डर लगता है, तुम्हें नहीं दे सकता मैं। नाउ ओपन पेज नंबर 4। आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट, कि मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा एप्पल दे दूंगा। टॉम गेव द ब्रश टू बेन स्लोली बट विथ जॉय इन हिज हार्ट, टॉम है वो ब्रश धीरे से बेन को दे देता है, लेकिन उसके दिल के अंदर तो एकदम खुशी ही होती है। एंड वाइल द बॉय हु a few months before had been a river boat worker become hot in the sun, और जो इंसान रिवर बोट वर्कर की तरह पहले काम कर रहा था अब वो गरम गरम सन में काम कर रहा है। टॉम सेट अंडर द ट्री, टॉम है वो ट्री के नीचे बैठ जाता है आराम से, एप्पल खा रहा होता है। एंड प्लानिंग हाउ टू गेट मोर हेल्प, और सोचने लगता है कि और किसी से कैसे हेल्प ली जाए। देयर वेर इनफ बॉयज़, इनफ बॉयज़ आते रहे वहाँ पे। दे केम अलॉन्ग द स्ट्रीट, स्ट्रीट में आते हैं। स्टॉप टू लाफ, हंसते रहते हैं उसके ऊपर। बट रिमेन टू पेंट, लेकिन वो काम करता रहता है। आफ्टर बेन, बेन अभी कर रहा था, उसके बाद में बिल फिशर आता है पेंटेड। देन जॉनी मिलर केम, उसके बाद में जॉनी मिलर आता है। ईच वन पेड टू बी अलाउड टू वर्क, हर एक को काम करने के बदले में कुछ ना कुछ मिलता है। इन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून, दोपहर को, टॉम वॉज वेरी रिच, टॉम बहुत ही खुश हो जाता है। ही हैड मेनी प्ले थिंग्स, और उसके पास बहुत सारी खेलने की चीज़ें भी आ जाती है। अ स्मॉल कैट विथ वन आई, एक छोटी सी कैट जिसकी एक आई हो। अ पीस ऑफ ब्रोकन ब्लू ग्लास, ब्लू ग्लास का जो टुकड़ा होता है वो टूटा हुआ। एंड मच मोर, और बहुत सारी चीज़ें उसको तो मिलती है, वो सबको काम देता रहता है और उसको सारी चीज़ें मिलती रहती है। एंड ही हैड नॉट वर्कड, उसको काम भी करना नहीं पड़ता है। होल फेंस हैड बीन पेंटेड 3 times, और ये पूरी फेंस थी वो 3 टाइम से वो पेंट हो जाती है। देयर वॉज नो मोर पेंट, अभी पेंट ही नहीं होती है। विथ मोर पेंट टॉम वुड सून हैव ओन्ड एवरी थिंग बिलोंग टू द अदर बॉयज़, और पेंटिंग की वजह से उसको दूसरे लोगों के पास जो था वो भी मिल जाता है। एंड द अदर बॉयज़ इन द विलेज वुड हैव ओन्ड नथिंग, और दूसरे जो लड़के थे उसको तो कुछ भी नहीं मिलता है। टॉम हैड डिस्कवर्ड ए ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन, टॉम को जो इंसानियत का नया ही लेसन सीखने को मिलता है। अ मैन और अ बॉय विल डिज़ायर समथिंग इफ़ इट इज़ नॉट ईजी टू गेट, कोई भी इंसान हो, कोई भी लड़का हो, विल डिज़ायर समथिंग, अगर वो कुछ चाहता है वो तभी वो चीज़ चाहेगा जब उसको लगे कि ये चीज़ है वो पाने के लिए आसान नहीं होती है। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि टॉम को पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सबको ऐसे बोलता है कि मुझे तो अच्छा लग रहा है ये काम, मैं तो ये काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे बॉयज़ हैं, द अदर बॉयज़ अट्रैक्टेड टू डू पेंटिंग, उनको पेंट करने की इच्छा होती है। इतना ही नहीं, दूसरे बॉय से वो पेंट करने के लिए, उसको चीज़ें देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर टॉम हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन एक्शन का नया ही उसको लॉ सीखने को मिलता है। ठीक है, आपको ये पूरा लेसन यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली, अंडरलाइन द वर्ड्स विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आते हैं वो आपको रफ बुक में नोट डाउन करके लिखने हैं। एंड फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम डिक्शनरी, और डिक्शनरी में से उसके मीनिंग्स है वो लिखने हैं। ओके, डू इट योर सेल्फ। डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपको जैसे पहले लिखते थे लेसन नंबर का नाम लिख के और नीचे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने के होते हैं, और जब भी हम लर्न करते हैं तब अंडरलाइन करने के भी होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपको रफ बुक में लिखने हैं और अच्छी तरीके से बॉल पेन से ही सब करना है इन अ रफ बुक।